students. So today we are going to recite a poem from Unit 1, My Land. Name is Together We Can. So let us recite. Together we stand, strong and tall, helping each other we never fall. Cheering aloud, we shout and sing. Teamwork can overcome anything. Win or lose, we always share. Our bond of trust is always there. With each hand joined, the goal is near. Team spirit fills the air with cheer. Together we shine, our hearts as one. For in our team the joys begun. पोएम को तो हमने रिसाइट कर लिया है, लेकिन हमने उसकी एक एक लाइन का मीनिंग नहीं समझा। तो चलिए हर एक लाइन का मीनिंग भी अच्छे से समझ लेते हैं। सो आवर फर्स्ट लाइन इज टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रोंग एंड टोल। कि जब हम किसी भी टीम में काम करते हैं, साथ मिलके काम करते हैं, तो जो टीम है वो एकदम स्ट्रोंग हो जाती है। हर एक टीम मेंबर की जो ब्रेवरीनेस है, जो उसकी शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं, इंटेलिजेंस है, वो सब साथ में मिल जाती है और टीम एकदम स्ट्रोंग बन जाती है और एकदम ब्रेव बन जाती है। सेकेंड लाइन इज़ हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल। अगर हम साथ में मिलके एक दूसरे की सहायता करते हुए, मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम कभी भी गिरेंगे नहीं, यानी कि हम कभी भी हारेंगे नहीं। चीयरिंग अलाउड वी शाउट एंड सिंग। यानी कि जब हम कोई भी टीम में काम करते हैं तो आपने देखा है ना कि हम अपने दोस्त को, अपने टीम मेंबर को शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं कि यस यू कैन डू इट, यस यू कैन, शाबाश, बहुत अच्छे। सो दिस इज़ कॉल्ड चीयरिंग। तो हम अपने टीम मेंबर को चीयर करते हैं एकदम ज़ोर ज़ोर से, चिल्ला चिल्ला के उसको सपोर्ट करते हैं। टीम वर्क कैन ओवरकम एनीथिंग। ओवरकम यानी किसी भी चीज़ से बाहर निकलना, ओवरकम करना, अपने डर को ओवरकम करना, अपनी नर्वसनेस को ओवरकम करना। अगर टीम मेंबर हमको अच्छे से सपोर्ट करें, हमें बोले शाबाश तुमने बहुत अच्छा बोला, तुमने बहुत अच्छा गाया, तो हमारी जो डर है, हमारा जो जो भी फियर है, जो भी नर्वसनेस है, वो सब दूर भाग जाती है और हम अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, है ना। अगली लाइन है विन और लूज वी ऑलवेज शेयर। टीम में या खेल में या किसी भी प्रतियोगिता कॉन्टेस्ट में हम या तो जीतते हैं या हारते हैं। और हारने का मीन्स ये नहीं है कि हमने लूज़ कर दिया, नहीं, हम अब उससे और अच्छे से सीखेंगे, है ना। जीतना और सीखना, हारना नहीं। हम उस जीत और हार को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। आर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट इज़ ऑलवेज देयर। जब टीम में एक एक मेंबर होता है ना, वो सब एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं कि हाँ ये कर सकता है, हाँ हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और जब हम एक दूसरे पे भरोसा करते हैं तब हमारी टीम जो है वो और भी स्ट्रोंग हो जाती है, हम सब के बीच का बॉन्ड भी एकदम स्ट्रोंग हो जाता है। नेक्स्ट लाइन, विद ईच हैंड जॉइंड द गोल इज़ नियर। जब हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं तब हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो गोल है, वो और भी पास में आ जाता है। यानी कि जब हम साथ में एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो गोल है वो क्या होगा, वो पास में ही आएगा ना। अगर एक भी टीम मेंबर पीछे छूट जाए तो क्या हम अपने गोल को पा सकते हैं या अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, नहीं। टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विद चीयर। और जब हमारे अंदर टीम स्पिरिट आ जाती है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो हमारा जो आसपास का वातावरण है उसमें सब में खुशी आ जाती है, सब में एक उत्साह आ जाता है, जोश भर जाता है कि हाँ ये देखो हमारी टीम है, या कोई भी बच्चे हैं उनके बीच में आपस में इतना अच्छा जो है सपोर्ट सिस्टम है, टीम स्पिरिट है कि वो एक दूसरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, यस यस यू कैन डू इट। तो इससे क्या होता है, हमारी क्लास जो है, अगर उसमें कोई कॉन्टेस्ट हो और टीम्स बनाई जाए तो सारे बच्चे अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट करेंगे ना। और तो हमारी क्लास का कैसा वातावरण होगा, कैसा इन्वायरमेंट होगा, एकदम चीयरफुल, एकदम जॉय होगा, सबके फेस पे स्माइल होगी। अब नेक्स्ट लाइन है टुगेदर वी शाइन आवर हार्ट एज वन। तो जब हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो हम एक साथ ही चमकते हैं। अगर हम जीतते हैं तो सबके फेस पर खुशी दिखती है, सबके फेस पर चमक दिखती है। और अगर हम नहीं जीतते तो जो एक सीखा है हमने, जो भी चीज़ हमने लर्न की है, लर्निंग हमारी हुई है, उसका भी हमारे फेस पर क्या दिखता है,
सेटिस्फैक्शन दिखता है कि हमने भी कोशिश की। कोशिश करना बहुत बड़ी बात है, और जीत हार तो खेल में चलती रहती है या किसी भी प्रतियोगिता में चलती रहती है, तो एक साथ मिलके हम चमकते हैं। फॉर इन आर टीम द जॉयज बिगन। टीम में जब भी कोई काम करते हैं, साथ मिलके आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और चीयर करते हैं, तो जॉय जो है वो बिगन, बिगन यानी कि शुरू होना, और खुशियाँ जो है एक दूसरे के साथ हम बांटते हैं, और जॉय यानी कि खुशी वो शुरू हो जाती है। सो दिस इज़ आर टुगेदर वी कैन पोएम, एंड हमने अपनी एक एक लाइन का मीनिंग अच्छे से समझ लिया है। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। पोएम समझ ली है, अब हमारी जो बारी है वो है एक्सरसाइज कंप्लीट करने की। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं, और अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। सो हमारे पास CA, A and B दो पार्ट दिए हुए हैं, उसमें क्वेश्चंस हैं, तो चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू जॉइन हैंड्स विद योर टीम। यानी कि जब हम एक टीम में एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तब क्या होता है। पोएम भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो बारी आती है अब पोएम के जो पीछे एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करने की। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, और उसके अंदर आप आंसर राइट कर सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके उसको आराम से लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू जॉइन हैंड्स विद योर टीम। यानी कि जब हम एक साथ एक टीम में होते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, हाथ थाम के एक साथ आगे चलते हैं, तो क्या होता है। वी वर्क बेटर एंड कंप्लीट टास्क फास्टर। यानी कि जब हम एक साथ मिलके कोई भी काम करते हैं, तो वो काम कैसे होगा, एक तो जल्दी होगा और काम बेटर होगा, यानी कि काम हमारा अच्छे से होगा। एक काम को अगर कोई एक बच्चा करता है तो उसकी स्पीड स्लो होगी ना, लेकिन अगर उसी काम को 5 बच्चे मिलके करेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली फास्टर होगी, और सब बच्चों का जब ब्रेन एक साथ मिल जाएगा तो वो काम भी हमारा बेटर होगा। सभी को आया अच्छे से समझ में? ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज हेल्पिंग ईच अदर इम्पोर्टेंट। यानी कि एक दूसरे की सहायता करना क्यों इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर है, इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी टुगेदर। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और बड़ी ही खुशी से, यानी कि हैप्पी टुगेदर, एक साथ मिलके और खुशी से उस काम को हम करते हैं। इसीलिए एक दूसरे की मदद करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो पार्ट ए के दोनों क्वेश्चन हो गए हैं, हमारी बारी आती है पार्ट बी की। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स यू फील जॉयफुल। आपको क्या खुशी देता है, आप क्या ऐसा काम करते हो जो आपको खुशी देता है, आपको अच्छा महसूस करवाता है। तो आप इसमें अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, जैसे कि प्लेइंग विद फ्रेंड्स मेक्स मी जॉयफुल। आप इसमें लिख सकते हैं ड्राइंग करना, आप इसमें लिख सकते हैं बाहर घूमना, पार्क में जाना, आपकी जो हैबिट हो, जिससे आपको अच्छा लगता हो, आप इसमें वो लिख सकते हैं। ओके, देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कैन यू थिंक ऑफ अ गुड एक्टिविटी दैट यू कैन डू टुगेदर विद योर फ्रेंड्स। सो आप इसमें लिख सकते हैं, वी कैन ड्रॉ और प्ले गेम्स टुगेदर, है ना, कि आप साथ में मिलके ड्राइंग कर सकते हैं, आप साथ में मिलके कोई गेम खेल सकते हैं जिससे आपको अपने दोस्तों के साथ जो वो काम करना अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर लॉस्ट अ गेम, हाउ डिड यू फील। इसमें पूछा गया है कि आप जब किसी गेम में लॉस्ट कर देते हैं, या आप उस गेम को नहीं जीतते हैं, तो आपको कैसा फील होता है। सो आप इसमें लिख सकते हैं, येस आई फेल्ट अ लिटिल सैड बट आई लर्न समथिंग। येस, मैंने आपको बताया था ना कि खेल में या किसी भी काम में हार जीत होती रहती है, तो थोड़ा सा आपको सैड लगता है कि आप नहीं जीते, लेकिन साथ में आपको इस बात का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि एटलीस्ट आपने वो काम करने की, वो टास्क पूरा करने की कोशिश तो की। तो यही है सीखना, यही है लर्निंग। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर द टीम लीडर ऑफ अ ग्रुप प्रोजेक्ट एंड two of your teammates disagree with each other for some reason. Okay, what would you do to unite your team। अब हम एक टीम में हैं, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता रहेगा, कोई बच्चा एग्री करेगा साथ में, कोई नहीं करेगा। तो आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि सभी टीम के मेंबर उस बात पे एग्री हो जाएं, आपकी बात को मान लें, और एक ही मुद्दे पर, एक ही स्टेटमेंट पर सब मिलके उसको मान लें। आप क्या करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि आई वुड टॉक टू दैम एंड हेल्प दैम अंडरस्टैंड ईच अदर। यस, आप एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, है ना, बातचीत करके सभी समस्याओं का हल हम ढूंढ सकते हैं। सो यू
will talk to your friends, your team members, and make them understand that what is the problem and what is the solution. So आप लिख सकते हैं आई वुड टॉक टू दैम एंड हैव दैम अंडरस्टैंड ईच अदर। एक दूसरे को समझाने में आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और सारी जो भी आपकी किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर समस्याएं हैं, कोई डिसएग्रीमेंट्स हैं, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी लेट अस स्पीक, और इसमें आपको दो कैरेक्टर दिखाई दे रहे होंगे। एक ये बॉय है, उसका नाम है बोकाली, और इस लड़की का नाम है दर्शना। तो ये क्या बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। दर्शना, आई लव माई कंट्री। ये क्या कह रहा है बोकाली की, दर्शना मुझे अपनी कंट्री से बहुत प्यार है। वी हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस, फूड, फेस्टिवल्स एंड लैंग्वेज, बट वी स्टिल स्टैंड इन यूनिटी। बोकाली कह रहा है कि हमारी कंट्री में कितने सारे कल्चर्स हैं, कितने सारी संस्कृति हैं, और हर एक स्टेट में अलग अलग फूड है, हर एक स्टेट का अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, बट वी स्टिल, फिर भी हम स्टैंड इन यूनिटी, यानी कि फिर भी हम एक साथ एकता से खड़े हुए हैं। आपको पता होगा ना कि भारत में जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों में अलग अलग उनका पहनावा है ना। जैसे कि आप उत्तर में जाएंगे कश्मीर में, उनकी अलग वेशभूषा है, पहनावा है, उनका अलग खाना है। अब दक्षिण में जाएंगे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सब की अलग अलग पहनावा है, खाना है, त्यौहार हैं। आप वेस्ट में चले जाएं, गुजरात में अलग है, राजस्थान में अलग खाना है, अलग वेशभूषा। आप ईस्ट में चले जाएं, वहाँ पे मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब में कितने अलग अलग आपको जो है डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे, वेशभूषा में, खाने में, त्यौहार में। तो बोकाली ये दर्शना को समझा रहा है। तो दर्शना क्या कहती है, यस बोकाली, टुगेदर वी स्टैंड इन यूनिटी, यानी कि इतनी सारी विभिन्नता होने के बाद भी हम सब अपने देश में एकदम यूनिटी से खड़े हुए हैं, और अनेकता में एकता का जो विचार है ये हमारे भारत में दिखता है, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, तो अब है ये, रीड व्हाट बोकाली एंड दर्शना आर सेइंग, टर्न टू योर फ्रेंड सिटिंग बिसाइड you and exchange the conversation with each other. Share what food and festival you like and the most, and say few lines about them. Okay, तो आप अपने दोस्त से बातचीत करके यहाँ लिख सकते हैं दैट हेलो आई एम वट एवर योर नेम। सो आप यहाँ पे लिख देते हैं, चलो सोनू लिख देते हैं, सोनू। माई फेवरेट फूड इज़, आप उसमें फूड लिख सकते हैं कि मेरा ये फेवरेट फूड है। आप ये माई फेवरेट फेस्टिवल, आप इसमें आप अपना फेवरेट फेस्टिवल फिल कर दीजिए, और इन दिस फेस्टिवल, यानी कि इस फेस्टिवल में क्या क्या होता है आप इसमें लिख सकते हैं। या जैसे कि यहाँ लिख देंगे हम आपका फेवरेट फूड क्या है, तो आप इसमें दाल मखनी लिख सकते हैं, दाल चावल लिख सकते हैं, या फिर ढोकला लिख सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट फूड हो। माई फेवरेट फेस्टिवल, आप इसमें आप फेस्टिवल लिख दीजिए, जैसे कि आपका फेवरेट फेस्टिवल है दिवाली, तो दिवाली में आपको क्या करना पसंद है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मुझे I like to lighten up diyas and making rangoli and wearing new clothes and worshipping देवी लक्ष्मी। ओके, सो इसमें ये सब आप फिल कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी लेट अस लर्न। सो इसमें देख लेते हैं क्या है। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, वन इज़ डन फॉर यू। ओके, तो हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, और कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि हमें इन ब्लैंक्स में लिखने हैं, और एक इसमें आपको करके दिया हुआ है पहले ही। तो हमारे पास ये है, पहले मैं आपको इन सब का मीनिंग बता देती हूँ। कोयर यानी कि एक ग्रुप, ठीक है, चाहे वो बच्चों का ग्रुप हो, चाहे वो मेल्स का या फीमेल्स का ग्रुप हो, जो कि मिल के साथ में खड़े होते हैं और कोई भी गाना गाते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी साथ में करते हैं। ठीक है, पैक यानी कि जैसे कि एक समूह होता है, वोल्फ के जो समूह है उसको कहते हैं पैक। ग्रोव यानी ट्रीज़ एक साथ जब किसी एक समूह में होते हैं उसको ग्रोव कहते हैं। हर्ड यानी कि जानवरों का जो झुंड होता है उसको हर्ड कहते हैं। स्वॉर्म, स्वॉर्म यानी कि हनी बीज, हनी बीज जो होती है ना उनके समूह को स्वॉर्म कहते हैं। और बंच यानी कि एक गुच्छा, जैसे चाबियों का गुच्छा होता है, इसमें दी हुई है ना नीचे। और बुके, बुके यानी कि आपको पता ही होगा फ्लावर्स का बुके होता है। तो आपको अभी तक तो ये सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिए हैं, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आवर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज अ बंडल ऑफ स्टिक। ये आपको स्टिक्स दिख रही हैं, ये साथ में अगर इनको टाई अप कर दिया है तो ये क्या बन गया, एक बंडल। ठीक है, इतनी सारी स्टिक्स को, इतनी सारी लकड़ियों को साथ में बांध दिया तो वो क्या बन गया, एक बंडल बन गया। तो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है ना ये बंडल, इसमें फिल किया हुआ है ना। ओके, सो आर नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज अ डैश ऑफ शीप। तो ये जो शीप दिख रही है ना, इन सब के समूह को क्या कहते हैं, हर्ड। ये ऊपर लिखा हुआ है ना आपका, ये है हर्ड, यहाँ पे हम इसको फिल कर देंगे। देन आर थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स इज अ पैक ऑफ वोल्व्स। तो जो वोल्व्स हैं उनके समूह को क्या कहते हैं, पैक कहते हैं। ओके, पैक। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज अ बुके ऑफ फ्लावर। ये मैंने सब फिल कर दिए हैं, आप इसको अपनी
नोटबुक में या बुक में फिल कर लीजिएगा। तो ये जो हमारा फ्लावर का बुके आपको दिख रहा है ना, तो इसको क्या कहते हैं? अ बुके ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट है अ डैश ऑफ ट्रीज़, यानी कि ये जो ट्रीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं इनके समूह को क्या कहते हैं? अ ग्रोव ऑफ ट्रीज़। यहाँ पे सब ये ऊपर वर्ड दिए हुए हैं और इन्हीं से लेके हमने इसमें फिल किया है, जिसके लिए जो वर्ड सूट कर रहा है उसको हमने यहाँ पे फिल कर दिया। नेक्स्ट इज़ अ डैश ऑफ बीज। बीज ये दिख रही हैं आपको यहाँ पे, इनके जो इतनी सारी बीज हैं उनके ग्रुप को क्या कहेंगे? स्वॉर्म कहेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे स्वॉर्म फिल कर दिया। नेक्स्ट ये है हमारे पास अ डैश ऑफ बॉयज़, यानी कि मैंने आपको बताया ना बॉयज़ या फीमेल मेल या किसी के भी जो ग्रुप हैं वो साथ में मिलकर कोई एक्टिविटी, ये ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कुछ पोएम गा रहे हों या कोई भी गीत गा रहे हों, साथ में मिलकर कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे? अ कोयर ऑफ बॉयज़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट, ये कीज़ हैं उनके लिए क्या यूज़ करेंगे? मैंने आपको बताया बंच। तो जब ये 3-4 कीज़ एक साथ में मिल गई हैं तो इनको क्या कहेंगे? अ बंच ऑफ कीज़, ओके। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखते हैं। डू यू नो, तो क्या आपको पता है? हनी बीज यूज़ अ वैगल डांस टू कम्युनिकेट विद देयर हाइव मेंबर्स। दे शेयर द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फ्लावर हैविंग नेक्टर, पोलन एंड वाटर सोर्सेज, एंड also work as team using signals to find food, defend their colony and build complex nests। यानी कि हनी बीज हो गई या एंड्स हो गई, ये सब इनकी भाषा तो होती नहीं है ना, ये बोलती नहीं है, तो ये क्या करती हैं? वेगल डांस करती हैं हनी बीज, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो है इनकी मूवमेंट होती है, जिससे कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं कि अगर किसी एंट को किसी फ्लावर में जो है पोलन्स मिल गए तो वो वापस आके अपने छत्ते में आके बताएगी कि वहाँ पे चलो, वहाँ पे कुछ पोलन्स मुझे मिले हैं, या फिर उसको पानी मिल गया तो वापस आके वो कोई अपनी बॉडी की मूवमेंट से बताएगी कि मुझे वहाँ पे क्या मिल गया है? वाटर सोर्सेज मिल गया है, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। तो अपनी बॉडी की मूवमेंट से ये है कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है। ऐसे ही एंट्स भी होती हैं, वो भी सिग्नल देती हैं कि चलो वहाँ पे। अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो कि छोटा सा भी अगर टुकड़ा ज़मीन पर गिरा हुआ है किसी भी मिठाई का, और आके एक चींटी ने उसको सूंघ लिया या देख लिया या फिर उसको महसूस कर लिया, तो वो वापस जाके अपनी जो चींटियाँ हैं, सहेली चींटियाँ हैं, उसको जाके बताएगी कि चलो चलो वहाँ पे मैंने ये चींटी मैंने वहाँ पे मिठाई का टुकड़ा देखा है, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं और उसको उठा के लाते हैं। तो वो अपने सारी एंड्स को, सहेली एंड्स को लेकर आएगी, सब लाइन लगा के आएंगे और उस मिठाई के टुकड़े को खाएंगे और साथ में ले जाएंगे। आपने अपने देखा होगा ना आसपास, कहीं तो देखा होगा, अपने घर में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आगे से कभी नोटिस कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट अब हमारी जो एक्सरसाइज है वो है लुक एट द मैप गिवन बिलो एंड पे अटेंशन टू द वेरियस प्लेसेस मेंशन्ड इन इट। यानी कि यहाँ पे ये जो एक मैप जैसा दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं एक हमारे पास हॉस्पिटल है, एक हमारे पास बैंक है, एक पोस्ट ऑफिस है, एक स्कूल है, एक बुक स्टोर है और एक चिल्ड्रन पार्क है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट प्लेसेस दिए हुए हैं और हमने उसको फिल करना है। तो हमारे पास क्या है? नाउ फिल द ब्लैंक्स विद वर्ड चूजन फ्रॉम द बॉक्स। तो ये कुछ वर्ड हैं बिहाइंड, बिटवीन, नियर, इन फ्रंट ऑफ। बिहाइंड यानी कि के पीछे, यानी कि अगर आप एक डेस्क पे बैठे हैं और आपके पीछे वाला जो दोस्त है ना, उसको आप क्या कहेंगे? बिहाइंड मी, आपके पीछे है वो। बिटवीन यानी आपके बीच में, जब आप 3 दोस्त बैठ जाते हैं एक डेस्क पे, 3 सहेलियाँ बैठ जाती हैं, तो आप 2 के बीच में वाला जो बच्चा होगा ना उसको क्या कहेंगे? बिटवीन, ओके। कि सोनिया इज़ इन बिटवीन रेनू एंड काम्या, ओके। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है नियर। नियर यानी कि पास में, ठीक है, बिल्कुल पास में। जैसे कि आप क्या कहते हैं कि आ शॉप इज़ नियर टू माई हाउस, ओके, कि आपके घर के पास में ही क्या है? एक दुकान है। इन फ्रंट ऑफ यानी कि एकदम सामने, आपके घर के सामने। अ पार्क इज़ इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, ओके। तो अब फिल करना है हमें, इस मैप से देख के फिल करना, ओके। तो पहला इसमें आप देख सकते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स है, द पोस्ट ऑफिस इज डैश द हॉस्पिटल। अब पहले हम पोस्ट ऑफिस ढूंढ लेते हैं कहाँ पे है। ये हमारा पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है? सो दिस इज़ आर पोस्ट ऑफिस। अब ये कहाँ पे है? पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है बताओ? पोस्ट ऑफिस द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के कहाँ पर है पोस्ट ऑफिस? तो पोस्ट ऑफिस हमारे एकदम हॉस्पिटल के सामने है, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है देर इज़ अ बुक स्टोर नियर द चिल्ड्रंस पार्क। तो हमने इसमें ऑलरेडी फिल किए हुए हैं द बुक स्टोर, चिल्ड्रन पार्क। तो चिल्ड्रन पार्क के कहाँ पर है बुक स्टोर हमारा? तो हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा चिल्ड्रन पार्क और ये रहा हमारा बुक स्टोर, तो ये दोनों क्या है? एकदम पास पास में है ना, तो यहाँ पे हमने यहाँ फिल कर दिया है नियर, एकदम पास में, ओके। नेक्स्ट इज द बैंक इज बिहाइंड द स्कूल। बिहाइंड मैंने बताया ना आपको कहाँ पर है? पीछे है। बिहाइंड द स्कूल द बैंक, बैंक देखें कहाँ पे है? बैंक हमारा ये है, ये रहा। बैंक कहाँ पर है? हमारे स्कूल के एकदम पीछे है, एकदम पीछे। तो यहाँ पे हमने बिहाइंड इसको लिख दिया। अब हमारा नेक्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक है देर इज़ एन एम्बुलेंस डैश द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल। तो जो हमारी एम्बुलेंस है वो कहाँ पर है? ऑफिस और हॉस्पिटल के एकदम कहाँ पर है? ये है हमारी एम्बुलेंस, ठीक है, ये रही। ये कहाँ पर है? हमारे हॉस्पिटल और किसके बीच में है बताओ? हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस के एकदम बीच में है।
ठीक है, बिटवीन यहाँ पे हमने फिल कर दिया ना, बिटवीन, ठीक है। ये हमारे ये भी फिल इन द ब्लैंक्स फिल हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। अगर आप जल्दी से नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके उसको अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट अस राइट। तो अब इसको देख लेते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चन। पिक्चर को देखेंगे और हम आंसर करेंगे। तो पहली पिक्चर आप देख सकते हैं क्या है, ये जो है बच्चा, इसको चोट लग गई है। तो इस पिक्चर के बारे में क्या लिखा हुआ है पहले पॉइंट में देखते हैं। व्हाट इज़ लुबांग डूइंग टू हेल्प हिज इंजर्ड फ्रेंड एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। तो जो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है लुबांग क्या कर रहा है टू हेल्प हिज इंजर्ड फ्रेंड एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट, यानी कि वो अपने इंजर्ड फ्रेंड की मदद करने के लिए क्या कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, ही इज़ टेकिंग हिज फ्रेंड टू हॉस्पिटल टू कवर हिज वुंड, यानी कि वो हॉस्पिटल में जाएगा तभी तो उस पर बैंडेज लगेगी, पट्टी होगी। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो सेकंड वन है व्हाट आर ओबांग, मान्या एंड टीना डूइंग एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। ये जो लड़कियां दिख रही हैं और एक लड़का दिख रहा है, ये मिलके क्या कर रहे हैं, ये स्कूल ड्रेस में है तो ये यानी कि स्कूल में है और ये स्कूल की क्लीनिंग कर रहे हैं, अपनी क्लास को साफ कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, दे ऑल आर क्लीनिंग द क्लासरूम। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एना डूइंग एंड व्हाट विल द ओल्ड लेडी डू नेक्स्ट। कहाँ पर है एना, ये थर्ड पिक्चर में हम देख रहे हैं ना। तो एना क्या कर रही है, एक ओल्ड लेडी की मदद कर रही है। तो इसमें हम देखते हैं क्या लिखेंगे, एना इज हेल्पिंग द ओल्ड लेडी टू क्रॉस द रोड एंड आफ्टर द ओल्ड लेडी विल थैंक्स हर। तो क्या करेगी ओल्ड लेडी, आफ्टर दैट ओल्ड लेडी विल थैंक्स हर, वो जो ओल्ड लेडी है उसको धन्यवाद बोलेगी, उसको थैंक्स करेगी। ओके, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पिक्चर में क्या, फोर्थ पिक्चर क्या कह रहा है, व्हाट आर जाकिर गुरप्रीत एंड गिला श्रीक डूइंग एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। दे आर पेंटिंग एंड आफ्टर दैट दे विल सी ईच अदर पेंटिंग। ओके, तो देखते हैं हमारी फोर्थ पिक्चर है ना, ये रही। सारे बच्चे मिलके क्या कर रहे हैं, फोर्थ पिक्चर में पेंटिंग कर रहे हैं और पेंटिंग करने के बाद क्या करेंगे, वो एक दूसरे को पेंटिंग दिखाएंगे और आपस में उसको प्रेज करेंगे और रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर है हमारी, ये टीचर है और ये बच्चे हैं फिफ्थ पिक्चर में, और बच्चों ने हैंड रेस किया हुआ है और टीचर उनके सामने खड़ी हुई है। तो आप बता सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि टीचर ने उनसे कोई क्वेश्चन पूछा होगा और सबने अपना हाथ उठाया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट आर रेजिंग देयर हैंड एंड टीचर विल आस्क अ स्टूडेंट टू आंसर। तो टीचर बच्चों को क्या कहेगी, आंसर करने के लिए बोलेगी और एक बच्चे को उठाएगी। ओके, सो हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है लेट अस डू, यानी कि एक्टिविटी करने की है। तो इसमें हम पेपर कटिंग करके और इस तरीके से क्या बना सकते हैं, एक पेपर क्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम पेपर क्राफ्ट करके आपको दिखाएंगे। ओके।